मेरे लगातार दौरे चल रहे हैं। पिछले दिनों में हनुमानगढ़ था, गंगानगर कल था, आज मेरा कार्यक्रम बीकानेर का है, कल चूरू का है। हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार अपने दौरे कर रहे हैं। हमें आने वाले समय के अंदर, क्योंकि राहुल जी ने एक कार्यक्रम चला रखा है, जय भीम जय संविधान और जय बापू, उसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी फील्ड के अंदर है। देश स्तर के ऊपर भी कार्यक्रम हो रहे हैं। आने वाले समय में इस तरह के कार्यक्रम हमारे प्रदेश स्तर पे होंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट स्तर पे होंगे, विधानसभा लेवल पे होंगे, ब्लॉक लेवल पे होंगे। उस कार्यक्रम के लेकर आज हमारा ये कार्यक्रम था। हम, आप जानते हैं, आने वाले समय में क्योंकि पंचायत के चुनाव भी हैं राजस्थान के अंदर, उसको लेकर हमारे संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पहचान कर रहे हैं जो पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे, जो ताकत से पार्टी के लिए काम करेंगे। ऐसे लोगों को ढूंढने का काम हम लोग कर रहे हैं। पार्टी के जो वोट बैंक माने जाते थे, उन वोट बैंक्स पे दूसरी पार्टी ने सैन लगाई। नहीं, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी। हम लोगों ने, क्योंकि आप जानते हैं राजस्थान में एक परिस्थिति बनी हुई है कि हर बार बदलाव आता है, एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, और उसको तोड़ते हुए अब की बार हम लोग करीबन 70 सीटें जीते थे हाउस के अंदर। और जब लोकसभा चुनाव हुए तब हम 25 में से 11 सीटें जीतकर यहाँ पर आए। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ जमीन पर बहुत मजबूत है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, और उसी को और ज्यादा धार देने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, हमें इस बात की जिम्मेदारी दी है कि हम और ताकत इस संगठन को दें। राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, उसके बीच जो कुछ लोग जो है वो मिले हुए हैं बीजेपी के साथ। देखिए, राहुल जी ने जो स्टेटमेंट दिए वो सब जानते हैं कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उसको पहचान करने के लिए भी हम लोग आने वाले समय में हमारा कार्य करेंगे। हम जितनी भी हमारी रिपोर्ट है वो हमारी पार्टी हाईकमांड को देंगे, और मुझे लगता है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है अगर इस तरह से अगर लोग कार्य करते हैं। तो मुझे लगता है किसी भी पार्टी के अंदर आप हैं, आपको उसमें निष्ठा से पूरी तरह से काम करना चाहिए। पिछले दिनों कुछ ऐसे बयानात आए थे, गोविंद सिंह डोटासरा साहब का भी बयान आया था, एक आपके नेशनल स्पोक्स पर्सन है मिस मोहम्मद है शायद, उनका भी एक ऐसा स्टेटमेंट आया था। तो ये देखिए, आप जानते हैं शमा मोहम्मद जी का जो स्टेटमेंट आया था, उन्होंने अपने स्टेटमेंट के लिए माफी मांगी, और उन्होंने जो कहा था वो मुझे लगता है कि नहीं उनको कहना चाहिए था, और उसके लिए पार्टी कमांड, हाई कमांड ने कहा भी था कि उनका अपना पर्सनल स्टेटमेंट था। और मेरा ये मानना है उन्होंने जो टिप्पणी करी थी, और कल क्योंकि आप जानते हैं चैंपियंस ट्रॉफी हम लोगों ने जीती है, उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा हमारे जो कप्तान है रोहित शर्मा जी की, उनकी तारीफ भी की है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अगर अपनी गलती का एहसास हो जाए तो इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। डोटासरा जी के बारे में क्या कहेंगे? डोटासरा जी हमारे पार्टी के लीडर हैं, और मुझे लगता है जिस तरह की टिप्पणी भाजपा की तरफ की गई, हमारे एक और विधायक है रफीक खान जी के खिलाफ भी जो टिप्पणियां की गई हैं हाउस के अंदर, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह से भाजपा इन शब्दों का प्रयोग करती है। कहीं ना कहीं हमारा जो प्रदेश के अंदर जो खुशहाल है उसको कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो तोड़ने का काम भाजपा कर रही है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और उनको उस बात के लिए खेद प्रकट करना चाहिए। लेकिन कमोबेश वही जबान आपकी पीसीसी चीफ भी इस्तेमाल कर लेती है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है हमारे पीसीसी चीफ ने जो कहा था उसके लिए हमारे एलओपी ने खेद भी प्रकट उसके लिए किया था कि हो सकता है कई बार ऐसे बयान निकल जाते हैं, पर जब आप लोगों की एक बात हो जाए, उस बात को पलटने का काम जो बीजेपी कर रही है, वो कहीं ना कहीं इनकी हठधर्मिता है कि किसी भी तरह से हाउस को चलने ना दिया जा सके। तो मुझे लगता है ये दर्शाता है कि इनको लोगों से कोई सरोकार नहीं है, ये चाहते नहीं कि लोगों के लिए काम होए। आज इतनी सारी समस्याएं आपके राजस्थान के अंदर है, चाहे मूंगफली की फसल की समस्या हो। अभी मैं कल गंगानगर गया था, वहां 1 रुपया वहां के लिए दिया नहीं गया बजट के अंदर। यहाँ की तो मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं धरातल पे काम करना चाहिए, युवाओं को रोजगार देने का काम करना चाहिए। भ्रष्टाचार जो धड़ल्ले से हो रहा है उस पर नियंत्रण करने का काम बीजेपी करे तो बहुत बेहतर रहेगा। ये तमाम इश्यूज आवाम से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब आवाम से जुड़े हुए इश्यूज की बात आती है तो आपकी पार्टी मुस्तैदी के साथ जमीन पर नजर नहीं आती। नहीं, आपने अगर देखा होगा पिछले दिनों में जो हमारा सत्र चल रहा है, बड़ी जोर पुरजार तरीके से हमारे जो टीकाराम जूली जी हैं, हमारे अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी,
पूरा मुकाबला भाजपा का हाउस के अंदर भी कर रहे हैं, हाउस के बाहर हमारी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में, और यहाँ भी आने वाले समय में हम लोग जमीन के ऊपर और मेहनत करने का काम करेंगे, और अगर हमारी कोई कमी रह गई है तो उसको और मजबूत करने का काम पार्टी करेगी। इसकी आप बैठक होने वाली है, उसमें क्या कुछ रहेगा, आप उस बात के साथ हमारी चर्चा यही रहेगी, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि संगठन को और मजबूत करें और जितना हो सके जो हमारी कमेटियां नहीं बना पाई उनको बनाया जाए, और ऐसे लोगों को हटा दिया जाए जो निष्क्रिय लोग हैं, जो काम मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो 10-10 साल से पार्टी के अंदर हो, जिनकी आज इच्छा पदाधिकारी रहने के ना हो, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए वैसे कार्य करना चाहते हैं, तो नए लोगों को मौका देना चाहिए। और मुझे लगता है चेंज हर जगह होता है। आज मैं प्रभारी हूँ, मैं हमेशा यहाँ प्रभारी नहीं रहूंगा, इस पद के ऊपर नहीं रहूंगा, मुझे पार्टी कोई और जिम्मेदारी देगी, तो बदलाव तो मुझे लगता है नियम है सृष्टि का। ठीक, शुक्रिया।